साथियों नमस्कार, मैं हूं हाथरस उत्तर प्रदेश से आपका मित्र योगेश गौड़ एडवोकेट और मेरे YouTube चैनल आपका वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा स्टाम्प पेपर पर की गई तलाक के बारे में और बताऊंगा कि स्टाम्प पेपर पर की गई तलाक की क्या कानूनी वैधता होती है, क्या यह मान्य होता है या अमान्य होता है। मित्रों, जब कभी भी पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो जाता है तो पत्नी अपने मायके अर्थात अपने माता पिता के यहाँ चली जाती है और माता पिता के यहाँ से ही अपने पति तथा उसके परिवारीजनों के विरुद्ध कुछ मुकदमे दायर करती है। अपने पति के विरुद्ध दहेज का मुकदमा, एक मेंटेनेंस का मुकदमा, एक घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर देती है। लेकिन न्यायालय में केसों की संख्या बहुत अधिक है, जिस कारण केसों की सुनवाई के लिए महीने दो महीने की तारीखें लगती हैं और कभी कभी जब न्यायालय में तारीख होती है उस दिन हड़ताल या कंडोलेंस हो जाती है, जिस कारण तारीख आगे बढ़ जाती है और इसी कारण बरसों वर्ष मुकदमे चलते रहते हैं और दोनों पक्ष थक जाते हैं कि कितनी तारीखें करें, मुकदमे में कुछ नहीं हो रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के रिश्तेदारों से मिलकर यह तय कर लेते हैं कि दोनों मिलकर के तलाक ले लेते हैं। जब दोनों पक्ष तलाक लेने पर सहमत हो जाते हैं तो वो दोनों अपने वकील साहब से जाकर तलाक कराने के लिए मिलते हैं। वकील साहब उन्हें सलाह देते हैं कि आप दोनों को आपसी सहमति से एक धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम की याचिका परिवार न्यायालय में दायर करनी होगी। उसके बाद कम से कम 6 महीने का समय लगेगा और उसके बाद जो तारीख लगेगी उस दिन न्यायालय के द्वारा आपका विवाह समाप्त कर दिया जाएगा और तलाक की डिक्री आपके हक में दे दी जाएगी। लेकिन हर गांव में आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को कानून का बहुत ही ज्ञानी समझते हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में विलेज बैरिस्टर कहते हैं। वो कहते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है, हम दोनों पक्ष सहमत हैं, हम तो एक स्टाम्प पेपर पर लिख करके सारी बातें नोटरी करा लेंगे, वही हमारे लिए तलाक हो जाएगी। वकील साहब फीस बताते हैं कि मैं याचिका दायर करूंगा तो मेरी इतनी फीस होगी और कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। दोनों ही पक्ष इस बात पर एग्री नहीं होते क्योंकि वो न तो पैसा खर्च करना चाहते हैं, न ही वह समय देना चाहते हैं, वह तुरंत तलाक करना चाहते हैं। वकील साहब के द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बावजूद भी कि स्टाम्प पेपर पर की गई तलाक का कोई कानूनी वजूद नहीं है, उसके बाद भी दोनों पक्षकार तथा उनके साथ आए व्यक्ति सहमत नहीं होते हैं और वह किसी दूसरे वकील साहब के पास जाकर एक 10 रुपए के या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक तलाक का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करा लेते हैं और उसे नोटरी एडवोकेट के माध्यम से नोटरी करा लेते हैं और दोनों पक्ष समझ लेते हैं कि हमारा तलाक हो गया। लेकिन मित्रों, इस प्रकार स्टाम्प पेपर पर की गई तलाक की कोई भी कानूनी वैधता नहीं है। यह तलाक बिल्कुल ही शून्य है। माननीय उच्च न्यायालय की समक्ष एक क्रिमिनल रिवीजन 191 सन 2024 विनोद कुमार उर्फ संतराम बनाम श्रीमती शिवरानी फाइल किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदू मैरिज कांट बी डिसॉल्व्ड बाय यूनिलेटरल डिक्लेरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन ए स्टाम्प पेपर। यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा क्रिमिनल रिवीजन संख्या 191 सन 2024 में दिनांक 5/3/2024 को दिया गया है और यह क्रिमिनल रिवीजन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस केस में पत्नी ने 10 साल बाद इस प्रकार स्टाम्प पेपर पर हुई तलाक के बाद अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण का वाद अंतर्गत धारा 125 CRPC न्यायालय में दायर किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने पति को अपनी उस पत्नी को खर्चा देने का आदेश किया था, जिसका रिवीजन
पति ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष किया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और कहा कि निचली अदालत के द्वारा जो खर्चे का आदेश दिया गया है वह बिल्कुल सही है। इस प्रकार स्टाम्प पेपर पर हिंदू विवाह को रद्द नहीं किया जा सकता है, हिंदू विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, जब कभी भी पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो जाए, दोनों पक्ष तलाक के लिए सहमत हो जाएं, तो उन्हें अपने वकील साहब से मिलकर के धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम की याचिका तैयार करानी चाहिए और उसे अपने स्थानीय परिवार न्यायालय में दायर कराना चाहिए और उसी के माध्यम से अपने विवाह को समाप्त कराना चाहिए। ऐसा विवाह जब समाप्त होता है तो न्यायालय के द्वारा विवाह को समाप्त करने की डिक्री पक्षकारों को दी जाती है, वही असली तलाक होता है। तो मित्रों, आप समाज में फैली हुई बातों में ना आए और अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो न्यायालय के माध्यम से धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम की याचिका न्यायालय में दायर करके ही तलाक लें, जिससे कि भविष्य में कोई भी पक्षकार एक दूसरे के विरुद्ध कोई भी मुकदमा दायर न कर सके। पत्नी अपने पति के विरुद्ध कोई भी भविष्य में खर्चे का मुकदमा दायर न कर सके और दोनों ही पक्ष अपना अपना दूसरा विवाह कर सकें, कोई किसी के विरुद्ध एलिगेशन न लगा सके। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टाम्प पेपर पर की गई तलाक का कोई भी कानूनन वजूद नहीं है, यह बिल्कुल ही बेकार है। तो मित्रों, यदि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभप्रद हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। योगेश कुमार गौड़ एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश।